हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। एक्चुअली हम लोग बैंगलोर से रिलोकेट कर रहे हैं टू आवर होम स्टेट विच इज़ बिहार, और स्पेसिफिकली हम लोग पटना जा रहे हैं। और एक चाइल्डहुड का मेरा ड्रीम और बकेट लिस्ट कह सकते हैं विच इज़ गोइंग टू बी फुलफिल्ड कि मुझे एक लंबा बाइक राइड करना था। तो नाउ वी आर गोइंग टू पटना फ्रॉम बैंगलोर ऑन बाइक। तो ये राइड के लिए हम लोग के पास फुल गियर है। जो भी मॉड्स होने थे बाइक में, जैसे टॉप रैक का प्लेट लगना था टू कैरी द लगेज, क्योंकि 2 लोग हम लोग राइड कर रहे होंगे तो देयर वुड बी नो स्पेस टू कैरी द लगेज। तो हमने एक टॉप रैक प्लेट एक्चुअली इंस्टॉल किया गाड़ी में टू कीप आवर बैग। अभी हम लोग के बीच बहुत ज़्यादा झगड़ा भी हुआ है अभी आधे घंटे पहले तक कि वो टॉप रैक का लोडिंग कैपेसिटी इज़ अप टू 10 kgs और हमारा जो बैग है दैट इज़ कमिंग अराउंड 11.5 kgs। तो इस पे हमारा अभी भी डिस्कशन चल रहा है कि क्या हम निकाल सकते हैं। दो हम लोग कुछ भी अननेसेसरी या ओवर पैक्ड नहीं है, अंडर पैक्ड है, बट स्टिल नहीं पता चल पा रहा है कि 1-2 किलो हम लोग कैसे मैनेज करेंगे। Day one of our bike trip, and on the day one only we are late. Initially our plan was to reach Hyderabad on the day one, but अभी 7:30-8 हो चुका है और हम लोग अभी बैंगलोर में है, and Hyderabad is almost 569 kilometers from our hotel room. So I don't know how much we will be able to cover today, but we are aiming to reach Hyderabad by the evening. So let's see कितना कवर हो पाता है आज। एंड ऑल्सो इट्स ड्रिजलिंग टुडे। मेरे पास रेन पैंट जो होता है वो नहीं था। सो जस्ट नाउ एडवांटेज ऑफ लिविंग इन मेट्रो सिटी एंड एडवांटेज ऑफ द ब्लिंकिट, वी हैव ऑर्डर्ड द रेन पैंट्स एज वेल फॉर मी। हस्बैंड ऑलरेडी हैड द रेन पैंट, मेरे पास नहीं था, सो वी हैव ऑर्डर्ड इट फ्रॉम ब्लिंकिट। इट इज़ फ्रॉम द ब्रांड Decathlon. सो फाइनली 8:45 बजे हम लोग आखिरकार बैंगलोर से निकल ही गए थे, ढेर सारा एक्साइटमेंट और थोड़ा सा नर्वसमेंट अपने दिल में लिए हुए। निकलने के एक दिन पहले तक जो था वो बैंगलोर का मौसम बहुत अच्छा था, बिल्कुल धूप खिला हुआ था, और जिस दिन हमें निकलना था ठीक उसी दिन जो है वो मौसम ख़राब हो गया और बारिश होने लगी। लगभग 40 से 45 किलोमीटर का राइड करने के बाद हम लोग जो है वो सेल के पेट्रोल पंप जो कि देवनाहल्ली में, वहाँ पे रुके थे अपनी बाइक को फ्यूल करने के लिए, क्योंकि बैंगलोर के बाहर हम लोग को सेल का पेट्रोल पंप नहीं मिलने वाला था। और यहाँ पे हम लोगों ने भी चाय नाश्ता किया, आराम से 40-45 मिनट हम लोग यहाँ रुके भी, और फिर जा कर के हम लोग यहाँ से निकले। ऑनेस्टली बोले तो हम लोग थोड़े से अनप्रिपेयर्ड तो थे इतने लंबे बाइक ट्रिप के लिए। जैसे कि हम लोगों ने अपनी गाड़ी में पैनियर्स नहीं लगवाया था, और बिना पैनियर्स के भी हम लोग बहुत सारा सामान अपने साथ कैरी कर रहे थे, और हमें करना पड़ रहा था, हमारी मजबूरी थी, क्योंकि हम लोग फाइनली जो है वो बैंगलोर से शिफ्ट ही कर रहे थे अपने होम स्टेट बिहार। तो हमारे पास अदर कोई ऑप्शन नहीं था अपने सारे गैजेट को अपने साथ कैरी करने के अलावा। लाइक अपने पर्सनल लैपटॉप या वर्क लैपटॉप को तो आप पैकेट रिमूवर के साथ नहीं ही शिफ्ट करोगे। And look at this view, guys. I felt like we are riding the bike in the Ooty, that too in the peak monsoon season. It was so cloudy on this day, and we really enjoyed this rainy patch. बारिश का इंटेंसिटी जो था वो बहुत ज़्यादा नहीं था, ज़्यादातर जगहों पे तो ड्रिजल ही हो रहा था। थोड़ी बहुत जगहों पे हमें थोड़ा सा मॉडरेट रेनफॉल देखने को मिला। एंड सबसे मज़े की बात तो ये थी कि बाहर बारिश हो रही है, बट आप अपने रेन कवर पहन रखा है अपने गियर के ऊपर से, और आप बिल्कुल भी गीले नहीं हो रहे हो। ये हम लोग ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर प्लस राइड करके रुके थे वॉशरूम ब्रेक के लिए अनंतपुर टोल प्लाजा के पास, और यहाँ तक आते आते तक तो बारिश बिल्कुल ख़त्म ही हो गया था। बट सेफ साइड पे हम लोगों ने अपना रेन कवर जो था वो यहाँ उतारा नहीं, कि व्हाट इफ बारिश मिल जाए आगे और फिर हम लोगों को रुक करके कहीं रेन कवर पहनना पड़ेगा, विच विल बी वेरी मच पेनफुल। और फिर हम लोग कुरनूल में रुके थे अपने लंच ब्रेक के लिए। रेस्टोरेंट था कृतरंगा। आई होप हम सही प्रोनाउंसिएट किए हैं रेस्टोरेंट के नेम को। बिल्कुल हाईवे से सटा हुआ ही रेस्टोरेंट था, और बहुत ज़्यादा
वेटिंग था इस रेस्टोरेंट में, बट वहाँ के वेटर ने बहुत स्वीटली हम लोगों को टेबल देने में प्रेफरेंस दिया, जस्ट बिकॉज कि हम लोग राइडर्स थे और हम लोग राइडिंग गियर पहने हुए थे, तो वेटर को लगा कि हम लोग को आगे जाना होगा, हम लोग को लेट हो जाएगा, सो दे गेव अस प्रायोरिटी इन गिविंग दी टेबल। और यहाँ से खाना वाना खा करके निकलते निकलते तो लगभग 1 घंटा लग ही गया था। 5 बजे के आसपास हम लोग आगे बढ़े थे और हैदराबाद अभी भी लगभग 200 किलोमीटर दूर था। और जब हम लोग ये ट्रिप प्लान कर रहे थे तो हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम लोग राइस नहीं खाएंगे वाइल राइडिंग, क्योंकि चावल खाने के बाद बहुत ज़्यादा नींद आता है। बट ऑन द कॉन्ट्रेरी डे 1 को ही हम लोग गए पहले रेस्टोरेंट पे ही, और वहाँ पे जा कर के हम लोग चावल खाएं, हस्बैंड ने बिरयानी खाया और हम फ्राइड राइस खाएं। और सबसे मज़े की बात तो ये रही कि इतना चावल खाने के बाद भी हम लोगों को ऐसे कुछ नींद नहीं आया। थोड़ा सा आलस ऑब्वियसली फील हुआ, बट नींद नहीं आया। 5 किलोमीटर कंप्लीट हो गया हमारा ट्रिप का। ये तो था नहीं चाय ब्रेक का, लेकिन जानू से टी ब्रेक ले लिए हैं फॉर रिफ्रेशमेंट और टू बुक द होटल्स ऑल्सो। हाँ, और होटल भी देखने के लिए। तो हैदराबाद मोटा मोटा 50-60 किलोमीटर का चला। कैसा रहा तुम्हारा पहला फर्स्ट 500 किलोमीटर का राइड? मतलब हाँ, 1 वे 500 किलोमीटर अच्छा रहा। और 20 मिनट का चाय ब्रेक लेने के बाद हम लोग फिर से निकल गए थे हाईवे पे टुवर्ड हैदराबाद। और जैसा कि कोई भी बड़ा शहर आता है तो जाम मिलने लगता है किसी भी बड़े शहर में एंट्री के पहले, तो हमें भी लास्ट जो 20-30 किलोमीटर था उसमें अच्छा खासा जाम मिला। और ऊपर से जो हैदराबाद का ORR है, आउटर रिंग रोड, उस पर बाइक की एंट्री भी अलाउड नहीं है। वी हैव फाइनली मेड इट टू हैदराबाद और ये होटल में हमारा बुकिंग है, तो यहाँ पे हम लोग पहुँच गए हैं। हस्बैंड हैज़ गॉन इनसाइड दी होटल ये पता करने के लिए कि गाड़ी का पार्किंग कहाँ पे है। और ये मेरा पहला 500 किलोमीटर का राइड था। इसके पहले हम 200-250 किलोमीटर मैक्स 250 किलोमीटर के अंदर करते हैं, नॉट इवन 250-230 किलोमीटर तक भी किया होंगे बेंगलुरु टू एयरपोर्ट। बट ये 500 किलोमीटर डायरेक्ट बेंगलुरु टू हैदराबाद इन अ सिंगल डे। इट टुक अस अराउंड 12 आवर्स। सुबह 8:30 बजे के आसपास हम लोग चले थे, अभी 8:15 हो रहा है और हम लोग हैदराबाद अपने होटल तक पहुंच गए हैं। सो इट वॉज वेरी गुड एक्सपीरियंस। हैदराबाद पहुंच चुके हैं हम लोग। कल पहुंचे हम लोग रात को अराउंड 8:15 बजे। हम लोगों ने डिसाइड किया कि आज हम यहीं रुकेंगे हैदराबाद में ही, और कल हम निकलेंगे फॉर नागपुर। किलोमीटर का जो जर्नी रहा है बैंगलोर टू हैदराबाद, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट राइड आई हैव एवर रिडन, वन ऑफ द बेस्ट। तो एक राइड था जो मैं जिसमें चिकमंगलुरु गया था, वही बहुत अच्छा राइड था। ये भी बहुत अच्छा राइड है। ये मेरा लाइफ का अभी तक का सबसे ज़्यादा लंबा राइड रहा है। सो आई एंजॉयड इट अ लॉट। और बारिश भी हो रहा था बहुत ज़्यादा, तो फुल गियर के ऊपर से हमने रेन गियर भी पहना हुआ था। तो या इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस। बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। रोड्स वर नाइस और सीनरी भी बहुत अच्छा था। और मैं तो बहुत कुछ देख नहीं पा रहा था क्योंकि मैं राइड कर रहा था। तो पिलियन would be the best person or the right person to comment on that part. लेकिन हाँ, बहुत अच्छा राइड रहा। So Mr. Rider, I have 2 questions for you. My first question is कि what will be the highlight of the ride for you? Highlight scenery और road, मतलब road is very nice. NH44. NH44 हैदराबाद तक हाँ थोड़े से बम्स हैं, मतलब ऐसा रोड चलते चलते गड्ढा नहीं है बट बम्स हैं। तो वो है जो कि आई बिलीव कि ठीक है एक तरीके से। मतलब मैं उसको एक नेगेटिव नहीं पॉजिटिव एस्पेक्ट में रखूंगा, ताकि क्योंकि हाईवे है प्रोसेस को अवॉइड करने के लिए वो That is also है जो व्हिच मेक्स यू लाइक अवेयर कि यस यू आर राइडिंग। तो गुड है, मतलब आई लाइक द रोड एंड सीनरी। तो एक हाईलाइट तो ये है, मतलब एक हाईलाइट रोड, द बिल्ड क्वालिटी एंड एवरीथिंग, एंड अनदर हाईलाइट इज द सीनरी। Okay. And what would you like to change from your day 1 ride? So or improve people, I want people to be like slightly more aware and थोड़ा ज़्यादा cautious और थोड़ा ज़्यादा मतलब क्या बोलूँ, मतलब careful on the highway. सब नहीं, but there were few people who are driving very rash, और I was not liking at all, जो कि मतलब highway rules के को भी डिफीट कर रहा था। तो जैसे लेफ्ट
कट करना है या राइट कट करना है, सो दे वर नॉट गिविंग इंडिकेटर, दे वर अननेसेसरीली, वो लोग डिपर मार रहा था, तो दिस वर द थिंग्स. So you would like to remove reckless driving Reckless drivers from the highway, yes, especially from the highway, and not just the bikers. Bikers are mostly good, but the good, एक biker हमें मिला था रास्ता में, तो जैसे जब भी ब्रेकर आ रहा था तो he used to give me the hand sign कि मतलब आगे ब्रेकर है, go slow, go slow, go slow. He was giving the hand gestures. So I like Bikers are always cooperative and supportive. एक होटल से दूसरे होटल जो कि बस 7-7.5 किलोमीटर दूर है, वहां जाने के लिए भी पूरा गियर पहनना पड़ा, क्योंकि वी डोंट हैव एनी अदर वे टू कैरी दिस, डू वी. होटल सिटाडेल जो कि शमशाबाद हैदराबाद में है, हम लोगों ने वहाँ पे चेक इन किया पहले, और उसके बाद हम लोग वहाँ पे फ्रेश हुए और फिर हम लोग निकल गए थे मेरे हस्बैंड के कॉलेज की तरफ. मेरे हस्बैंड का कॉलेज जो है वो हैदराबाद में ही है, एंड हम बहुत सारा कहानी सुने हैं अपने हस्बैंड से कि हम लोग कॉलेज में ऐसे करते थे वैसे करते थे. तो सिंस वी वर इन हैदराबाद, तो हम बोले कि चलो ले चलो भाई अपने कॉलेज की तरफ राइड पे. तो ये रहा उसका कॉलेज, और यहाँ आकर के ही वॉज सो एक्साइटेड. और फिर कॉलेज से निकलने के बाद हम लोग ऑब्वियसली हैदराबाद आए हैं तो बिरयानी तो खाएंगे ही. सो मी बीइंग वेजिटेरियन, हम वेजिटेरियन बिरयानी खाएं और हस्बैंड चिकन बिरयानी खाएं. हैदराबाद आए हैं तो फिर चार मीनार भी देखी है लगे हाथों, और लास्टली हम लोग रात को आ गए होटल में वापस. Welcome to day 3 of our road trip journey, and we are, as you know, that we are in Hyderabad. Today we will be traveling from Hyderabad to Nagpur. There is another around 500 to 530 kilometers. The hotel we have booked is around 525 or 528 kilometers. It is on Nagpur-Jabalpur highway, so it will be little convenient for us when we will be leaving for Jabalpur. That will be tomorrow. We will be leaving from नागपुर टू जबलपुर. अभी 5:20 हो रहा है और हम लगभग साढ़े 3-4 से जगे हुए हैं. हस्बैंड इज स्टिल स्लीपिंग. दैट इज द रीजन व्हाई आई हैव कम टू द वॉशरूम टू फिल्म द वीडियो. एंड आवर टारगेट इज़ टू लीव द होटल बाई 6-6:30. जो अब लग रहा है कि हस्बैंड, जैसे कि अभी तक हस्बैंड सो रहे हैं, तो आई डोंट थिंक कि 6 बजे तक हम लोग निकल पाएंगे, बट 6:30 तक तो वी विल ट्राई टू लीव द होटल एंड हिट द रोड. 651 किलोमीटर हम लोग ऑलरेडी चल चुके हैं. इट इज़ 5:16. 6:30 का बोल करके तो निकल रहे कितने बजे? 8 बजे. और हैदराबाद से निकलते निकलते 7:45 बज गए थे लगभग. तो हम लोगों को अच्छा खासा ट्रैफिक भी मिल रहा था हैदराबाद सिटी में, और हमारा जो रूट था वो भी पूरा घूमते घूमते था. हैदराबाद पूरा सिटी हम लोग घूम गए, हुसैन सागर लेक वगैरह सारा कुछ क्रॉस करते हुए हम लोग हाईवे ज्वाइन किए. और हैदराबाद से जब आप टुवर्ड नागपुर NH-77 को ज्वाइन करोगे तो थोड़ा सा जो पैच मिलेगा आपको, लगभग 30-40 किलोमीटर का वो पैच थोड़ा सा बम्पी रहेगा, क्योंकि वो अंडर कंस्ट्रक्शन है. वहाँ पे काफ़ी सारा फ्लाईओवर जो है वो बन रहा है. सौ किलोमीटर भी गाड़ी नहीं चलाया और खाने के लिए बैठ गए. जो स्टार्टिंग में हैदराबाद छोड़ते टाइम पे टुवर्ड नागपुर आपको जो NH-77 पे 30-40 किलोमीटर का जो ख़राब रास्ते का पैच मिलेगा, उसको देख करके बिल्कुल भी अब घबराना मत. वो जो पैच है वो बस उतना ही दूर है, 30-40 किलोमीटर तक ही लिमिटेड है. उसके आगे आपको इतना अच्छा हाईवे मिलेगा कि आप लिटरली जो बैंगलोर हैदराबाद का हाईवे आप उसको भूल जाओगे. दिस हाईवे इज़ सो गुड. So far so good. We are taking a Happydent break. Happydent break, yes. Happydent break क्या होता है? जिसमें पानी पिया जाता है और और Happydent खाया जाता है. तो बाइक पे से बिना उतरे, क्योंकि गियर पहन करके बाइक पे चढ़ना उतरना इज अ ह्यूज टास्क फॉर बोथ ऑफ अस.
वाले समोसा खा के आ गए ना। तो ऐसा पूछनी है तो कल फिर जाके तू खाई भी 5 स्टार समोसा। तुम इतना सामान छोड़ करके उधर हमको दुकान में बुला रहा था कि आओ खाने के लिए समोसा। नहीं, आदिलाबाद में छोटा सा स्नैक्स ब्रेक लेने के बाद हम लोग निकल पड़े थे फिर से हाईवे पे टुवर्ड नागपुर। और इस टाइम पे हमको ये रियलाइज़ हुआ कि अगर हम इस ट्रिप पे नहीं आए होते अपने हस्बैंड के साथ तो हम कितना बड़ा और कितना अच्छा ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस को हम मिस कर देते हैं। दिस राइड वाज सो गुड, सो ब्यूटीफुल। अगर आप एक बाइक लवर हो और आपको बाइक राइड करना पसंद है तो लाइफ में एक बार एटलीस्ट एक बार तो आपको बैंगलोर टू जबलपुर तक का बाइक राइड ज़रूर करना चाहिए। एंड ट्रस्ट मी, यू विल नॉट रिग्रेट इट। दिस राइड विल बी सो मेमोरेबल एंड सो ब्यूटीफुल। और अगर आप हैदराबाद से नागपुर की तरफ अपनी गाड़ी से अपनी बाइक से आ रहे हो तो बी प्रिपेयर्ड कि आपको बहुत कुछ खाने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। 5:30 हो गया है और 528 किलोमीटर का राइड करने के बाद हम लोग नागपुर पहुंच चुके हैं। और ये होटल जो है वो नागपुर जबलपुर हाईवे पे है, जो बाईपास है नागपुर बाईपास वहाँ पे। तो ऑलरेडी हम लोग नागपुर सिटी को भी इन अ वे क्रॉस कर चुके हैं। तो कल का जो हमारा राइड है वो जबलपुर तक होगा, जो कि 250-260 किलोमीटर के आसपास होगा यहाँ से। और कल का राइड काफ़ी छोटा होने वाला है। तो आज का राइड काफ़ी अच्छा बड़ा था पर बहुत जल्दी हम लोगों ने इसको कंप्लीट कर लिया। हम लोग अराउंड 7:30 हम लोग हैदराबाद से निकले थे और 5:30 तक हम लोग यहाँ 530 किलोमीटर के राइड करके नागपुर पहुँच चुके अपने होटल रूम। रास्ते में कुछ ढंग का खाने का ऑप्शन नहीं मिला था और हम लोग कुछ खा नहीं पाए थे अच्छे से। बस जो अपने पास स्नीकर्स कैरी कर रहे थे वही हम लोग रुक रुक करके खा रहे थे। तो हम लोग होटल में चेक इन करते के साथ ही सबसे पहले हम लोग खाना खाने के लिए आ गए। अपडेट इज कि वी हैव रीच्ड नागपुर शहर में नहीं है हम लोग। नागपुर टू जबलपुर हाईवे जो है हाईवे पे है शहर छोड़ के, क्योंकि हैदराबाद से निकलते टाइम पे वी हैड लाइक अ लॉट ऑफ चैलेंजेस कि हम लोग मतलब हाईवे ही नहीं पहुंच पा रहे हैं टाइम पे और वी वर स्टक इन ट्रैफिक। तो इसकी वजह से हमने प्लान किया कि अभी हम हाईवे पे ही रुकेंगे कि बैंगलोर टू हैदराबाद का जो हाईवे है दैट इज़ द बेस्ट। लेकिन हैदराबाद से जो नागपुर का हाईवे है दैट इज़ ऑन अनदर लेवल। तो जो हैदराबाद के बाद NH-44 पूरा जो आदिलाबाद रिवर फॉरेस्ट एरिया होते हुए जो आता है हाईवे, आई कैन नॉट एक्सप्लेन इट इन वर्ड्स कि वो कितना अच्छा हाईवे है। मतलब इफ़ you have a sort of bike or if you want to ride on high speeds like let's say आप 200 की स्पीड में क्रूज करना चाहते हैं, you can easily do that। और रोड पे एकदम कोई नहीं दिखेगा, रेयर गाड़ियाँ दिखेंगी और 3-4 किलोमीटर तक आप सीधे देख सकते हैं, मतलब सीधा हाईवे और 3-4 किलोमीटर का विजिबिलिटी रहेगा। आई एंजॉयड लॉट दिस हाईवे राइड। लेकिन एक बात का मलाल है या फिर एक बात मुझे अच्छा नहीं लगा कि कहीं पे भी कुछ भी अच्छा जगह नहीं था टू मतलब चाय वाय पीने का, रिफ्रेशमेंट का। तो ये एक चीज़ मुझे बुरा लगा। छोटे छोटे चाय का टपरी था लेकिन वो इतना अच्छा दिखने में भी नहीं था और पता नहीं हाइजीनिक भी नहीं था, तो हम लोग नहीं रुक रहे थे। और हम लोग चाहते थे थोड़ा बेटर जगह पे हम लोग रुके जहाँ पे कि हम लोग थोड़ा आधा घंटा रिलैक्स भी कर पाए, चाय कॉफ़ी पी के फिर आगे बढ़ता है। पीछे वाला जो हाईवे जिस पे गाड़ी आ जा रहा है, कल इसी हाईवे से हमें जाना है आगे जबलपुर की तरफ।